हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। जैसा कि जनरल साइंस की पिछली क्लास में हमने बात की थी ब्लड के बारे में, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ब्लड से। और ब्लड में जहाँ तक अपन ने पढ़ा था तो वो क्या था कि ब्लड जो होता है वो मुख्यतः दो भागों से मिलकर बना होता है। एक हमारे पास क्या था, प्लाज्मा था, जो कैसा पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट होता है या द्रव्य भाग होता है। और दूसरे हमारे पास कौन सी थी, रुधिर कणिकाएं या रुधिर कोशिकाएं, ब्लड सेल्स। रुधिर कणिकाएं, जिन्हें अपन क्या बोल रहे थे, ब्लड सेल्स बोल रहे थे, या फिर अपन क्या बोल रहे थे इसको, ब्लड कार्पसल्स बोल रहे थे। ठीक है। तो लास्ट वाले लेक्चर के अंदर हमने ब्लड के बारे में बात की थी और उसमें हमने किसके बारे में चर्चा कर ली थी, प्लाज्मा के बारे में, जो कितना परसेंट होती है, 55% ऑफ ब्लड का पार्ट होती है। जो ब्लड का वॉल्यूम होता है उसका 55% भाग कौन रखती है, प्लाज्मा रखती है। उससे आगे में क्या पढ़ना था, रुधिर कणिकाओं के बारे में पढ़ना था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला क्या है, रुधिर कणिकाएं। तो मैंने यहां से लिखा ठोस पार्ट, रक्त का ठोस भाग, सॉलिड पार्ट जो होता है, सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड कौन होती है भैया, ब्लड कार्पसल्स होती है। कौन होती है, ब्लड कार्पसल्स। क्या बोला हमने, ब्लड का मतलब क्या होता है, रुधिर, कार्पसल का मतलब क्या होता है, कणिकाएं होती है। सुनना, हमने कहा कि ब्लड के अंदर जो ठोस पार्ट होता है, ठोस भाग होता है, सॉलिड पोर्शन होता है, वो कौन होती है, रुधिर कणिकाएं होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्लड सेल्स बोलते हैं। अक्सर सभी लोग जानते हैं कि ब्लड सेल 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, 3। बचपन में बड़ा होगा, पहला कौन सी होती है, आरबीसी, दूसरा कौन सी होती है, डब्ल्यूबीसी, और तीसरी कौन सी होती है हमारे पास, प्लेटलेट्स होती है। कौन सी होती है, प्लेटलेट्स। तो ध्यान से समझते हैं। हमने कहा कि हमारे पास जो ब्लड है, देखो एक थोड़ा सा दिमाग लगाना, मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ आपको। मैंने कहा कि हमारे पास ये ब्लड वेसल है, क्या है हमारे पास, ब्लड वेसल्स। ठीक है। ब्लड वेसल का मतलब क्या होता है, रक्त वाहिनी होती है। क्या होता है, रक्त वाहिनी। जैसे छोटी बहन आती है ना बच्चों को लेने के लिए, वो क्या करती है, बच्चों को ट्रांसपोर्ट करती है, बच्चों को स्कूल से घर, घर से स्कूल लेके जाती है। वैसे ही हमारे रक्त के अंदर या हमारे शरीर के अंदर रक्त को लाने ले जाने का काम कौन करती है, रक्त वाहिनी करती है। हम आगे पढ़ेंगे, रक्त वाहिनियां 2 प्रकार की होती हैं, धमनी और शिरा। तो ये जो रक्त वाहिनी होती है, इस रक्त वाहिनी में कौन घूम रहा है, रक्त घूम रहा है। अब रक्त में भी हमने क्या कहा कि हमारे पास जो ठोस भाग होता है, कौन कौन सा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये किसके अंदर घुले होते हैं, प्लाज्मा के अंदर घुले होते हैं। तो ये हमारे पास इसमें क्या है, लिक्विड पार्ट है, कौन है, प्लाज्मा है। कौन है, प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा में कौन घूम रहा है, इस प्लाज्मा के अंदर कौन घूम रहा है, आपकी आरबीसी घूम रही है भैया, ये ले लो, ये कौन घूम रही है आपकी, आरबीसी। आपकी कौन घूम रही है, डब्ल्यूबीसी घूम रही है। कौन घूम रही है, डब्ल्यूबीसी। और आपकी कौन घूम रही है, यहाँ पे प्लेटलेट्स घूम रही है। कौन घूम रही है, प्लेटलेट्स। तो सुनना ध्यान से, मैंने कहा कि ब्लड जो होता है वो ब्लड किसी ब्लड वेसल या रक्त वाहिनी के अंदर घूमता है। और यहाँ जब घूमेगा तो देखो इसमें तो प्लाज्मा भी तो होगी ना भाई। प्लाज्मा क्या कर रही है, यहाँ पे लिक्विड पार्ट है, द्रव्य भाग है, जिसके अंदर क्या हुआ, डूबा हुआ है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये जो रक्त कोशिकाएं हैं वो किसके अंदर डूबी हुई है, प्लाज्मा के अंदर डूबी हुई है। लेकिन हमने क्या कहा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स क्या बनाती है, रक्त का ठोस भाग बनाती है, सॉलिड पार्ट बनाती है। ठीक है। यहाँ जो आरबीसी है, ये आपको जो दिख रही है ना, ये जो ये साइज, ये कौन आपके पास, आरबीसी। और ये वाली कौन हमारे पास, डब्ल्यूबीसी। और ये हमारे पास कौन है, छोटे छोटे प्लेटलेट्स है। कुछ ऐसा होता है। ठीक है। अब आप कह रहे हो बार बार कि रक्त के अंदर कौन सा वर्णक मिलता है जिसके कारण रक्त दिखता है कैसा, लाल लाल दिखता है। तो भैया रक्त के अंदर कौन सा वर्णक मिलता है, तो आप जब वर्णक की बात करते हैं तो रक्त में वर्णक जो होता है वो कौन सा होता है, एच बी लिखते हैं हम। क्या लिखना हमने, एच बी। बोले तो हीमोग्लोबिन, सभी जानते हैं। एक्चुअल पोजीशन की बात करें, मैंने कहा कि रक्त के अंदर लाल रंग किसके कारण है, हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। ये रहता कहाँ पे भाई, वर्णक होगा तो कहीं ना कहीं रहेगा। आपने पिछले क्लास के अंदर बात की थी कि त्वचा का जो रंग होता है, आपकी जो स्किन होती है, उस त्वचा का रंग मिलेनिन वर्णक के कारण होता है। कौन सा पिगमेंट है, मिलेनिन। तो कहाँ रहेगा ये, त्वचा के अंदर। वैसे मैंने कहा कि ये हीमोग्लोबिन वर्णक रक्त में कहाँ होता है, तो इस आरबीसी के अंदर क्या होता है साहब, हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। ये एक बार एक्चुअल पोजीशन आपको बताने के लिए थी। अपन आगे स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ठीक है।
तो हम यहाँ पे आज जो पढ़ेंगे वो पोर्शन कौन सा है, सॉलिड भाग हो ब्लड या फिर ठोस भाग होता है वो, उसमें 3 होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये 3 आपने बना रखी हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। क्या आरबीसी का काम डब्ल्यूबीसी नहीं कर सकती क्या? क्या डब्ल्यूबीसी का काम प्लेटलेट्स नहीं कर सकती क्या? नहीं, इन सब का काम क्या होता है, बटा हुआ रहता है। जैसे आप जब किसी गाड़ी की बात करते हैं तो जो वेन आ रही थी उस वेन के अंदर ड्राइवर गाड़ी को चलाएगा, कंडक्टर क्या करता है, अगर आप किसी बस की बात करते हैं तो कंडक्टर क्या करता है, सभी सवारियों से पैसे कलेक्ट करेगा, और सवारियां क्या होती हैं, अपने अपने एक्चुअल स्थान पे जहां पे उनको जाना होता है वहां पे पहुंच जाती है, रुक जाती है, स्टॉपेज पे अपना रुक जाती हैं। तो वैसे क्या होगा, यहाँ पे आरबीसी का काम, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का काम क्या हो गया, डिवाइडेशन किया हुआ है कि आरबीसी ये काम करेगी, डब्ल्यूबीसी और ये प्लेटलेट्स ही। तो इनके पूरा नाम पढ़ लेते हैं। आर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, रेड ब्लड, और सी का मतलब क्या होता है, कार्पसल्स होता है। पहली बात क्या होगी, आरबीसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म रेड ब्लड कॉर्पसल्स। अगर कॉर्पसल्स ऑप्शन में नहीं हो तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, रेड ब्लड सेल्स बोल सकते हैं। इस आरबीसी का तीसरा नाम, हिंदी में की बात करते हैं तो रेड का मतलब क्या होता है, लाल, क्या हो जाएगा, लाल। ब्लड का मतलब रक्त, और कार्पसल्स का मतलब क्या होता है, कणिका। तो क्या हो गया, लाल रक्त कणिका। अब एक बात सुनना, यहां जो आरबीसी होती है, इस आरबीसी का एक नाम और होता है, कई नाम होते हैं ना, घर पे सभी के कई नाम होते हैं ना, चिक्कू मिक्कू टिक्कू। वैसे क्या होता है, आरबीसी का तीसरा नाम क्या होता है हमारे पास, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इरिथ्रोसाइट। जिस भी किसी के पीछे नाम की साइट लग जाए तो साइट का मतलब क्या होता है, कोशिका होता है। इस साइट का मतलब क्या होता है हमारे पास, कोशिका। कौन सी कोशिका, लिखा क्या हो यहाँ पे, एरिथ्रोसाइट। इसका मतलब रक्त जो होता है, उस रक्त में जो आरबीसी मिलती है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, एरिथ्रोसाइट कोशिका बोलते हैं। तो ये आरबीसी की कहानी होगी कि आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोल सकते हैं, रेड ब्लड सेल्स बोल सकते हैं, या लाल रक्त कणिका या लाल रक्त कोशिका, या फिर इसका नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट। और जिसके पीछे क्या लग जाए, साइट लग जाए, तो क्या होता है हमारे पास, कोशिका होती है। बात करते हैं किसकी, डब्ल्यूबीसी की। पहले अपन फुल फॉर्म की बात करते हैं। डब्ल्यू फोर क्या होगा, व्हाइट, बी फोर क्या हो गया, ब्लड, और सी फोर क्या हो गया हमारे पास, वही कार्पसल्स हो गया। अगर कार्पसल्स नहीं है तो क्या लिख देंगे अपन, सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या सर इसका भी कोई नाम होता है क्या, हाँ भाई, जब इसका नाम है आरबीसी को आपने इरिथ्रोसाइट बोला तो यहाँ भी कोई ना कोई साइट होगा। लेकिन हम क्या कहते हैं कि डब्ल्यूबीसी जो होती है उसका जो नाम होता है वो क्या होता है, ल्यूकोसाइट होता है। क्या लगा दिया नीचे, साइट, साइट बोले तो कोशिका, तो क्या हो गया इसका नाम दूसरा, ल्यूकोसाइट। अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ल्यूकोसाइट। तो डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। और क्या करती हैं, इसका दूसरा नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट, इंग्लिश में ल्यूकोसाइट बोलते हैं इसको। अब आगे कौन हमारे पास है, प्लेटलेट्स। तो देखो नाम ही लिखा हुआ, प्लेट में लेट गई, लेटने का मतलब क्या हो गया, ये थक्का जमाती है, और थक्का जमाएंगे तो क्या इसका कोई दूसरा नाम होता है, क्या होता है, इसका आरबीसी बोले तो एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी बोले तो ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स बोले तो थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। सर इरिथ्रोसाइट को इंग्लिश में भी इरिथ्रोसाइट, हिंदी में इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट इंग्लिश और ल्यूकोसाइट हिंदी, क्या प्लेटलेट्स को भी इंग्लिश और हिंदी में थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं क्या? देखो इस थ्रोम्बोसाइट की, अगर मैं यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट की इंग्लिश हिंदी लिखता हूँ तो इसको बोलते हैं बिम्बाणु। क्या बोलते हैं, बिम्बाणु। क्या लिखेंगे इसको यहाँ पे, थ्रोम्बोसाइट भी लिखा हुआ आ सकता है। देखो जो लैंग्वेज है बाइलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी आपको दोनों ध्यान होने चाहिए, क्योंकि आजकल जो कंपटीशन होता है उसके अंदर टर्मिनोलॉजी काम में लेते हैं इंग्लिश की डिटो। तो यहाँ जो रक्त के अंदर 3 कोशिकाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी की फुल फॉर्म रेड ब्लड कार्पसल्स हो गया, डब्ल्यूबीसी की क्या हो जाएगी, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। आरबीसी का तीसरा नाम क्या हो जाएगा, इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का तीसरा नाम क्या हो जाएगा, ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का तीसरा नाम क्या हो जाएगा, दूसरा थ्रोम्बोसाइट या फिर बिम्बाणु। ये तो बात होगी किसकी, हमारे पास रक्त कोशिकाओं की। तो 3 प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। चलो सुनना, अब मैंने कहा यहाँ जो आरबीसी है उसका काम क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, और प्लेटलेट्स का काम क्या होता है। तो मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ एक बार क्या होता है। तो देखो मैंने कहा कि आरबीसी का काम क्या है, तो आरबीसी क्या करती है भैया, आरबीसी अपने अंदर हीमोग्लोबिन रखती है। आरबीसी अपने अंदर क्या रखती है, हीमोग्लोबिन रखती है। जब भैया हीमोग्लोबिन रखेगी इसका मतलब क्या करती है, ये ले जाती है किसको, गैसों को,
O2 और CO2। भाई हम कौन सी गैस लेते हैं? लेते तो गैसों का मिश्रण है, लेकिन कौन सी गैस सामान्यतः हमारे जीवन के लिए आवश्यक होती है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को ले जाने का काम और CO2 को बाहर छोड़ने का काम, ट्रांसपोर्ट करने का काम जो करती है वो आपकी कौन करती है? देखो रक्त करता है, सीधी सी बात, कौन रक्त करता है? भैया रक्त में कौन करता है? आरबीसी। भैया आरबीसी में कौन करता है? हीमोग्लोबिन। क्या हीमोग्लोबिन करता है क्या? अगर हीमोग्लोबिन के अंदर भी जाएंगे तो हीमोग्लोबिन के अंदर मिलेगा लोहा, मिलेगा क्या मिलेगा? लोहा। तो वास्तविकता क्या होती है कि रक्त के अंदर क्या होता है? अगर हम वास्तविकता की बात करें तो रक्त के अंदर क्या होती है? आरबीसी। आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? Fe। धातु होती है ना, धातु आयन होता है, और ये धातु आयन क्या करता है हमारे पास? O2 और CO2 गैसों का, हाँ हमने क्या कहा कि धातु आयन क्या करता है यहाँ पे? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। तो हम अगर सीधी सी बात कहें तो क्या होता है? रक्त के अंदर आरबीसी होती है, और आरबीसी में क्या होता है हमारे पास? हीमोग्लोबिन वर्णक, और उसके अंदर भी क्या होता है हमारे पास? लोहा धातु आयनिक अवस्था में मिलता है। तो ये हमारे पास बात थी किसकी? ब्लड सेल्स की कितनी होती है। अब एक बात और करते हैं। तो आरबीसी का काम अपने को पता लग गया, सीधी सीधी भाषा में ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट करना। बाकी अपन आगे पढ़ेंगे। डब्ल्यूबीसी क्या करती है? मैंने पूछा भैया देखो, मैंने पूछा आरबीसी को, भैया तुम करते क्या हो? क्या बोलेगी? सर हम कुछ नहीं करते, हम गैसों को ले जाते हैं, गैसों को छोड़ के जाते हैं। मतलब आपका ट्रांसपोर्ट का धंधा है? बोल बिल्कुल सर, ट्रांसपोर्ट ही करते हैं। आप जब ऑक्सीजन लेते हैं तो वो ऑक्सीजन जैसे ही क्या होती है? रक्त में आएगी, तो हम प्रत्येक कोशिका तक जितनी ऑक्सीजन रिक्वायर होती है वहां वहां उतनी ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। तो मैंने कहा तुम बदले में क्या लेकर आती हो? जितनी ऑक्सीजन हमने छोड़ी है सर उसके बदले में क्या लेकर आते हैं उनसे? CO2 लेकर आते हैं। तो हीमो आरबीसी क्या करती है? प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन लेकर जाती है और कोशिकाओं से वापस से CO2 लेकर आती है। मतलब ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट, परिवहन जो होता है, क्या कहा हमने? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 एंड O2 कौन करती है? आरबीसी करती है। कौन करती है? आरबीसी। मैंने कहा किसको? डब्ल्यूबीसी को। किसको? डब्ल्यूबीसी को। भैया तुम क्या करते हो? तो डब्ल्यूबीसी क्या करेगी? डब्ल्यूबीसी क्या काम करती है? देखो ये मान लेते रोड है, क्या है? रोड। ये देखो ये ए सीमा, एक ही दूसरी सीमा, ये देश है, इस देश की दोनों सीमाएं लगा मान लेते हैं कि ये दोनों सीमाएं जुड़ी हुई है ना, ये इधर एक सीमा है और एक इधर की सीमा, और इसके बीच में हमारे पास क्या है? अन्य गांव, स्टेट वगैरह। तो यहाँ हमारी पर डब्ल्यूबीसी घूम रही है। इसका काम क्या है? कि सर हम तो कर लेते हैं काम। मैंने कहा भैया कर कौन सा काम लेते हैं? सर बस वही कर लेते हैं। मैंने कहा बता तो क्या? सर हम बताएंगे, शर्म आएगी। बोले कौन सी शर्म? क्या क्या हम चौकीदार है सर? क्या है? चौकीदार। मैंने कहा भाई शर्म किस बात की? अपना काम होता है वो सबसे महान होता है, आप अपने काम में करो। तो चौकीदार का मतलब क्या हो गया? क्या करती है डब्ल्यूबीसी? ये बोलती है सर हम देखो वैसे तो हमारा नाम क्या है? चौकीदार है, लेकिन हम करते क्या है? अगर इस रक्त के अंदर या अगर इस शरीर के अंदर, इस देश के अंदर कोई भी बाहर का जीवाणु, विषाणु या कोई भी एंटीजन आएगा, क्या आएगा? एंटीजन आएगा। एंटीजन का मतलब हिंदी में होता है प्रतिजन। अगर मैं बोल दूं सीधी सी बात, अगर कोई फॉरेन का आएगा, बाहरी विदेशी लोग अगर हमारे शरीर के अंदर आएंगे तो हम उसको क्या कर देते हैं? विनाश कर देते हैं, मार देते हैं। मतलब यहाँ पर कोई भी बाहर का आदमी आके स्टेबल नहीं रह सकता। तुमने क्या कहा कि डब्ल्यूबीसी जो होती है ना, वो किसका काम करती है? चौकीदार का काम करती है। मतलब हम इसे क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। या फिर क्या बोल सकते हैं इसको? क्या करती है ये? प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है। क्या करती है? प्रतिरक्षी बोले तो क्या होता है? एंटीबॉडी होती है। क्या होती है? एंटी। मैंने कहा एंटीबॉडी का मतलब? बोले सर देखो जैसे ही हमें कोई लगेगा कि बाहर से कोई आया है तो हम अपने अंदर क्या बना देते हैं? एंटीबॉडी बना देते हैं, और वो एंटीबॉडी एंटीजन को नष्ट कर देती है। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं? इसको ट्रैफिक पुलिस बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको? रक्त का कौन सी जो बोल सकते हैं? चौकीदार कोशिका भी इसको बोल सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं किसकी? प्लेटलेट्स की बात करते हैं। तो प्लेट के तो नाम में लिखा हुआ प्लेट लेट गई। जब लेट गई, देखो क्या हुआ कि मैंने कहा यहां से लीकेज हो गई रक्त कोशिका। तो जब यहां से लीकेज होगा इस रक्त वाहिनी में तो क्या होगा भैया? रक्त तो बाहर आएगा। जब मैंने कहा कि जब यहां से लीकेज होगा तो लीकेज होने पर रक्त क्या आएगा?
बाहर आएगा। और क्या हम चाहते हैं क्या कि रक्त बाहर आ जाए? नहीं। तो इसमें जो 3 कोशिकाएं थी, आरबीसी ने तो क्या कर दिया, ट्रांसपोर्ट का काम कर दिया। डब्ल्यूबीसी ने क्या कर दिया, बाहरी प्रतिजनों के साथ बचाव कर दी, सुरक्षा कर दी हमारे शरीर की। या हमारा प्रतिरक्षक अंतर था उसको मजबूत बना दिया। तो भैया तुम अपना काम बताओ। बोले सर अगर यहाँ से कोशिका डैमेज हो गई या रक्त वाहिनी डैमेज हो गई तो मैं क्या कर दूंगी, इसको मरम्मत कर दूंगी। सर क्या कर देगी, मरम्मत। मैंने कहा आपको मरम्मत करने के क्या करते हो, कैसे मरम्मत करते हो? तो क्या करती है प्लेटलेट से, मैं कई लोगों का सहारा लेती हूँ। तो मैं अगर सीधी सी बात करूं तो हम क्या करेंगे, प्लेटलेट्स क्या करती है कि रक्त कोशिका जो हो सॉरी रक्त वाहिनी जो होती है उसकी मरम्मत करती है। क्या करती है, मरम्मत। सीधी भाषा में मैं क्या कह सकता हूं कि जब आपके पास प्लेटलेट्स की बात आएगी तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या था, थ्रोम्बोसाइट, बिंबाणु। जमा दिया कुछ तो क्या करती है ये, हमने कहा था ना, क्या कहा था कि भैया विटामिन लेकर आओ, कौन सा लेकर जाओगे, के लेकर जाओगे। भैया आयरन लेके जाओ, कौन सा लेकर जाओगे, कैल्शियम लेके जाओगे। और क्या लेके जाओगे, तो भैया किसको लेकर आना पड़ेगा, प्लेटलेट्स को लेकर आना पड़ेगा। तो ये जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या करती हैं, थक्का जमाने का काम करती हैं, ब्लड क्लोटिंग का काम करती हैं, ब्लड क्लोटिंग, थक्का जमा देंगे। सर यहाँ क्या करते हैं, इसको ब्लॉकेज कर देंगे, थक्का जमा देंगे तो यहाँ से ब्लड बाहर नहीं जाएगा। तो ये तो अपन ने एक बार वैसे रफली ऐसे आइडिया लिया है कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स क्या होती हैं और ये क्या क्या काम करती हैं। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक आज का जो है वो क्या है हमारे पास, आरबीसी। ठीक है, तो हम जो क्या पढ़ेंगे अभी, आरबीसी। चलो स्टार्ट करते हैं। भैया समझते चलना, इंटरेस्ट आने वाला है आगे बहुत ही ज्यादा। इंटरेस्ट कब आएगा, जब आप पढ़ने की इच्छा रखते हो, ऐसे इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्या टॉपिक स्टार्ट किया मैंने, आरबीसी। नाम क्या होता है इसका, रेड ब्लड कार्पसल्स, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, रेड ब्लड सेल्स भी बोल सकते हैं। या हिंदी में क्या बोलेंगे, ब्लड, रेड का मतलब क्या होता है, लाल रुधिर कणिका। इतना काफी नहीं है, पूरा नामकरण करेंगे। या फिर क्या बोलते हैं इसको, इरिथ्रोसाइट। इंग्लिश लिख देते हैं ना, ठीक है। तो पहली जो रक्त कोशिका है ठोस भाग की, वो कौन होती है हमारे पास, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसल्स, या लाल रुधिर कणिका, या एरिथ्रोसाइट। ठीक है, शुरुआत करते हैं भैया। मैंने कहा आरबीसी को अगर आपने देखा तो आकार कैसा होता है, कैसी दिखती है। मैंने कहा भैया तुम दिखते कैसे हो, पहचानेंगे कैसे कि हम कौन से आरबीसी से टकरा रहे हैं, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स। तो आरबीसी क्या कहती है, अगर मैं इंग्लिश बोलूं, मैंने कहा इंग्लिश बोलो लेकिन हिंदी वाली इंग्लिश बोलो, तो क्या बोलेगी, बाई कौन केव। इंग्लिश क्या बोलेगी, बाई कौन केव। क्या सर हिंदी भी बता दो, मातृभाषा हिंदी है। देखो बाई का मतलब क्या हो गया, दो, कौन केव का मतलब क्या हो गया, अवतल। तो कैसी होगी ये, उभयातल। क्या बोलते हैं इसको, उभयोत्तल बोलते हैं। हमने क्या कहा कि आरबीसी जो होती है उस आरबीसी की आकृति कैसी होती है, कैसी होती है, बाई कॉनकेव, कॉनकेव्स और कॉनकेव तो अवतल। उत्तल नहीं होगा, अवतल होता है, सॉरी। तो क्या हो जाएगा, बाई कॉनकेव को क्या बोलेंगे अपन, उभयावतल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उभयावतल। तो आरबीसी दिखने में कैसी होती है, बाई कॉनकेव होती है। बाई कॉनकेव बोले का मतलब क्या हो गया, उभयावतल। तो मैंने कहा भैया देखो, आपको पता होगा, आपने दर्पण लेंस वगैरह पढ़े रखे होंगे, तो ये कुछ इस तरीके से आकृति होती है आरबीसी की। देखो ये हो गया कॉनकेव और ये हो गया दोनों साइड में, तो ये क्या हो गया हमारे पास, बाई कॉनकेव। तो आरबीसी का आकार कैसा होता है, बाई कॉनकेव होता है, पहला पॉइंट। ठीक है, अब मैं कहूं कि देखो रक्त के अंदर जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स, तो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी है। क्या बार बार आपकी रक्त जो वाहिनी होती है वो डैमेज होती है क्या, पहला प्रश्न। पहले आप क्वेश्चन सुनना, मैंने कहा कि देखो आप दिमाग लगाओ, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में सबसे ज्यादा कौन सी होनी चाहिए, आपकी बॉडी को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है, या फिर हमारी एंटीजन की रिक्वायरमेंट रहती है, या फिर मरम्मत की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे शरीर के अंदर जो रक्त कोशिकाएं होती हैं उसका सर्वाधिक भाग कौन सी कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी होती है। तो क्या करती हैं ये,
रक्त कोशिकाओं का कितना भाग बनाती है अप्रोक्सीमेट? तो ब्लड सेल्स का 99% भाग कौन होती है? आरबीसी होती है। दूसरा पॉइंट हो गया। तो आरबीसी का आकार बाइकॉन्केव था और रक्त कोशिकाओं कितना भाग बनाती है? 99% बनाती है। तीसरा, वर्णक कौन सा मिलता है आरबीसी के अंदर? तो हम क्या कहेंगे? हीमोग्लोबिन वर्णक मिलता है। कौन सा मिलता है? हीमोग्लोबिन वर्णक। तो आरबीसी के अंदर कौन सा वर्णक मिलता है? हीमोग्लोबिन वर्णक। और इसी के कारण रंग कैसा होता है? लाल रंग। तो रक्त का लाल रंग का कारण क्या होता है? हीमोग्लोबिन। मैंने कहा भाई चलो बात ही कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन जो वर्णक होता है वो दो भाग से मिलकर बना होता है, हम पढ़ चुके हैं। एक तो होता है हिम, दूसरा कौन सा होता है? ग्लोबिन। हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? एक तो होता है हिम और दूसरा कौन सा होता है? ग्लोबिन। तो भैया ये ग्लोब का क्या है? ग्लोबिन प्रोटीन है ये तो। और ये हिम क्या होती है? डाई होती है। डाई का मतलब जानते हैं ना? जिनके बाल सफेद हम अच्छे से जानते हैं डाई क्या होती है। हिंदी क्या होती है उस डाई की? रंजक। तो हीमोग्लोबिन हिमरंजक और ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बना। अब मैंने कहा कि जो हीमोग्लोबिन वर्णक होता है उसके कारण आरबीसी का रंग या रक्त का रंग ऐसा होता है? लाल होता है। चलो बात करते हैं। मैंने कहा भैया आप जब ब्लड टेस्ट करवाते हैं, सीबीसी जो बोलते हैं, सीबीसी टेस्ट करवाते हैं जब सामान्यतः कोई भी दिक्कत होती है तो सीबीसी जो टेस्ट होता है उसके अंदर आप ये कहते हैं कि ब्लड कितना है, कि बोलते हैं 9 ग्राम है, 10 ग्राम है, 15 ग्राम है, 12 ग्राम। तो वो वास्तव में कौन होता है? हीमोग्लोबिन होता है। क्योंकि ब्लड तो कितना बोलते हैं? 5 से 6 लीटर बोलते हैं स्वस्थ मनुष्य में। तो भैया हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक स्वस्थ मनुष्य की बात करें, एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर हीमोग्लोबिन कितना मिलेगा? तो 12 से लेकर 16 ग्राम मिलेगा। तो एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन कितना हो गया? 12 से 16 ग्राम। लेकिन किस में होता है ये? पर 100 ml ब्लड में होता है। किसमें होता है? पर 100 ml ब्लड में। तो प्रति 100 ml रक्त के आयतन में हीमोग्लोबिन कितना होता है? 12 से लेकर 16 ग्राम में के मध्य। इसका मतलब 12 ग्राम तो क्या होता है? क्या होता है? स्वस्थ मनुष्य के अंदर अगर 12 ग्राम है तो मतलब क्या है? वो सफिशियंट है। तो स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन कितना हो गया? 12 से लेकर 16 ग्राम। अगली बात करते हैं, निर्माण कहाँ होता है? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इन ब्लड। तो भैया कहाँ बनती है? मैंने कहा आप कहाँ बनते हो? बोले सर आपको बताया तो था। क्या बताया था आपने? तो हमने क्या कहा कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है भैया। कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा। बोले तो रेड बोन मैरो। क्या हो गया? रेड बोन मैरो। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा या रेड बोन मैरो। क्या हमेशा ऐसा होता है क्या? ना ना। हमने क्या कहा कि एम्ब्रियो स्टेज या फिर हम क्या कर रहे थे? भ्रूणावस्था के अंदर। तो भ्रूणावस्था के अंदर जो आरबीसी होती है वो कहाँ बनती है? लीवर में भी बनती है साहब। कहाँ बनती है? लीवर। लीवर बोलो या फिर क्या बोलोगे आप? यकृत बोलो या फिर क्या बोलो उसको? जिगरा जो बोलते हैं। जिगर जो होता है वो क्या होता है हमारे पास? लीवर होता है। तो भ्रूणावस्था के अंदर आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? लीवर, यकृत या जिगर के अंदर। सामान्यतः आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? रेड बोन मेरो या लाल अस्थि मज्जा के अंदर। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट हो गए। आगे बात करते हैं। अभी तो बहुत बातें कर रहे हैं। ठीक है, आकार की बात होगी, संख्या की बात कर लेते हैं। मैंने कहा भैया कितनी संख्या में रहते हो तुम लोग? तो आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 50 से लेकर 55 लाख तक हो सकती है। आरबीसी की संख्या होती है 50 से लेकर 55 लाख। लेकिन ये जो संख्या जो होती है ना, 50 से 50 लाख जो संख्या होती है वो किसके अंदर होती है? देखो दो चीजें हैं। एक तो मैंने कहा कि 50 से 50 लाख के मध्य होती है और एक मैंने कहा कि 5 से 5.5 मिलियन होती है। क्या होती है? 5 से 5.5 मिलियन। तो इन दोनों के अंदर देखो संख्या ऊपर तो किसमें लिखी हुई है? लाख के अंदर लिखी हुई है और नीचे वाला किसके अंदर लिखा हुआ है? मिलियन के अंदर। तो यहाँ जो संख्या होती है वो किसके अंदर होती है? बताना जरा। हमने क्या कहा कि आरबीसी की जो संख्या होती है वो 50 से 50 लाख या फिर 5 से 5.5 मिलियन होती है। लेकिन क्या हम सीधा ऐसा कहेंगे कि टोटल जो आरबीसी है वो कितनी है? 50 से 50 लाख के मध्य होंगी? क्या ऐसा कहेंगे क्या? तो क्या कहेंगे अपन? प्रति मिलीमीटर क्यूब कितना होता है? हम क्या कहेंगे
कि हमारे पास जो आरबीसी की संख्या होती है वो आरबीसी की संख्या क्या होती है, 50 से 50 लाख प्रति एमएम क्यूब होती है। मतलब क्या हो गया हमारे पास कि रक्त का जो आयतन होता है उस रक्त के आयतन के लिए हम क्या कहते हैं कि आरबीसी 50 से 55 लाख प्रति एमएम क्यूब, या फिर 5 से 5.5 मिलियन क्या होता है प्रति एमएम क्यूब होता है, प्रति मिलीमीटर क्यूब आयतन। तो प्रति 1 मिलीमीटर क्यूब आयतन के अंदर इतनी आरबीसी होती है। ये बात होगी इसकी संख्या की। अगली बात करते हैं, आरबीसी की संख्या होगी, आरबीसी का निर्माण हो गया, आरबीसी का आकार हो गया और आरबीसी मिलने वाला वर्णक हो गया। अब एक बात करते हैं, देखो जब सबसे पहले आरबीसी बनती है, केंद्रक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, केंद्रक। पहली बात कि आरबीसी में केंद्रक होता है या नहीं होता, तो हम सब यही पढ़ते हैं कि आरबीसी जो होती है उसमें केंद्रक नहीं होता, ये पढ़ते हैं ना। लेकिन दो स्तनधारी हैं ऊंट और लामा, जिनकी आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक होता है, ऐसे पढ़ते हैं। तो मैं क्या कहता हूँ कि देखो जब होता क्या है, जब इनिशिएशन होता है, शुरुआत की स्टेज होती है, तो शुरुआत के अंदर जब आरबीसी बनना स्टार्ट होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो जब आरबीसी बनना स्टार्ट होती है उस समय क्या होता है, आरबीसी के अंदर सभी ऑर्गेनेल्स या फिर हमारे पास सभी कोशिकाएं उपस्थित होते हैं। लेकिन जैसे जैसे क्या होती है, आरबीसी मैच्योर होती है, डेवलप होती है, कोशिकाएं डेवलप होती हैं, तो आरबीसी में केंद्रक क्या होता जाता है, लुप्त होता जाता है। समझ रहे बात, नहीं समझ रहे, देखना मैंने कहा कि केंद्रक की बात करते हैं, आरबीसी में केंद्रक होगा कि नहीं होगा, तो हम क्या कहेंगे कि विकसित आरबीसी में, विकसित स्तनधारी की आरबीसी, मैमल्स की आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक नहीं होता, केंद्रक नहीं होता, या फिर क्या कहा, एब्सेंट हो जाएगा। तो विकसित स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक क्या होता है, एब्सेंट होता है। लेकिन नवनिर्मित जो आरबीसी स्तनधारी होता है, जैसे हम कहेंगे कि भ्रूणावस्था के अंदर अगर अपन बात करेंगे तो आरबीसी बनती है उस समय, तो उसमें क्या होता है, केंद्रक होता है। लेकिन अगर प्रश्न अगर हमारे पास आए कि आरबीसी में केंद्रक, तो क्या होगा, आरबीसी में केंद्रक एब्सेंट होता है। जब आरबीसी में केंद्रक नहीं होगा तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, केंद्रक नहीं होगा तो केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं भैया, तो गुणसूत्र भी नहीं होंगे, ठीक है। अब मैंने कहा कि जब आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता, लेकिन जो अपवाद है, अपवाद का मतलब क्या होता है, जरा हटके, क्या हो गया, जरा हटके। सामान्यतः क्या होता है, आरबीसी, विकसित आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियस बोलते हैं, केंद्रक क्या बोलते हैं अपन, न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन अपवाद की बात करें तो दो मैमल्स होते हैं, ऊंट और लामा, इनकी आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक एब्सेंट नहीं होता भैया, क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो हम क्या कहेंगे कि विकसित आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, जबकि ऊंट और लामा स्तनधारी होते हैं जिनमें क्या होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। तो ये संख्या की बात होगी और केंद्रक की बात होगी। उसके अलावा अगर अपन आरबीसी की बात करें कार्य की, तो कार्य क्या हो गया, हमने कहा था आरबीसी का कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2 का जो परिवहन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, वो कौन करती है, आरबीसी करती है। कौन करती है, आरबीसी। कितने नंबर पॉइंट है, कुछ भी लगा लो, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं, अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। मैंने कहा आप सो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, सो रहे हैं, तो सोते समय, ठीक है, आप सो लिए, अब क्या मन किया आपका, चलो कि घूम के आते हैं कहीं ऊंचे पहाड़ों पे चलते हैं, तो आप पहाड़ों पे चले गए, पहाड़ों पर, या फिर क्या कहेंगे अपन, अधिक ऊंचाई बोल सकते हैं अपन। देखो क्वेश्चन जब बनता है ना, तो उसमें क्या होगा, मान लो कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कितने कथन सत्य हैं, या फिर मतलब इसमें तो हाई टिपिकल हो गया, या फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन कौन सा कथन सत्य है। तो प्रश्न देखो, अपन बोल रहे हैं पहाड़ों पे, पहाड़ क्या होते हैं, अधिक ऊंचाई पे होते हैं, या फिर हमने क्या बोल दिया, अधिक ऊंचाई, सीधी सी बात समझ में आ रही है, या क्या बोल देंगे अपन, हाई एल्टीट्यूड, ठीक है। तो भैया देखो सो रहे हैं आप, दिमाग लगाओ, आप क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। तो सोने का मतलब क्या हुआ, जब आप सो रहे हैं तो आपके शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। जब ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है तो हम क्या नहीं करेंगे, जो ब्लड का ट्रांसपोर्ट हो रहा था वो ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा, धीमा। और ट्रांसपोर्ट धीमा हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, जो आरबीसी थी वो कम आरबीसी भी काम चला सकती है। तो क्या होगा, सोते समय आरबीसी की संख्या क्या होती है, और
पहाड़ों पर जाने के समय आरबीसी की संख्या क्या होती है? तो क्या कहेंगे अपन, सोते समय क्या होता है, आरबीसी की संख्या 5% से क्या होती है, घट जाती है। जबकि पहाड़ों पे जाने पर या अधिक ऊंचाई पे जाने पे क्या होता है, हमारे पास आरबीसी की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। बात है, सुनिए क्या कहा हमने, अगर आप सो रहे हैं तो सोने का मतलब क्या हो गया, आरबीसी जो होती है वो 5% से कम हो जाती है, मतलब 5% डिक्रीज हो जाती है उनकी संख्या। लेकिन अगर आप पहाड़ों पे चले गए, ऊंचाई पे चले गए, तो आरबीसी क्या होती है, बढ़ जाती, क्या बढ़ जाती है, संख्या नहीं बढ़ती, केवल आकार भी बढ़ता है। तो अधिक ऊंचाई पे जाने पर या पहाड़ी क्षेत्रों में जाने पर आरबीसी की संख्या और आकार दोनों बढ़ते हैं। ठीक है, इसको समझाऊंगा, लास्ट में समझा देंगे अपन इसमें संख्या क्यों बढ़ती है और आकार क्यों बढ़ता है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है, पॉइंट बचा हुआ है, कौन सा, लाइफ स्पान, जीवन का कितने दिन जीता, दुनिया में जो आया है तो क्या लेकर आया, वो अपनी सांसें लेकर आया। आरबीसी क्या करती है, मैंने कहा कि आरबीसी का जीवन काल कितना होगा। तो देखो एनसीईआरटी जो होती है, देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं। अगर आपके पास लाइफ स्पान की बात की जाए तो आरबीसी 90 से 120 दिन तक जीवित रहती है, 90 से लेकर 120 दिन तक जिंदा रहती है। 120 दिन बाद क्या होता है, वही होता है जो सबके साथ होता है। मैंने कहा कि या कई जगह लिखते ऑप्शन आता है 120 दिन, तो हम क्या कहते हैं, आरबीसी का जीवन काल 90 से लेकर 120 दिन के बीच में वेरी करता है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, आरबीसी सामान्यतः 120 दिन जीवित रहती है। ठीक है, अब आरबीसी 120 दिन जी ली, जैसे 120 दिन आरबीसी खत्म हो जाएगी, कहां जाना है, हमने एक नाम लिखा था, स्प्लीन लिखा था, क्या लिखा था, स्प्लीन। इंग्लिश बोलेंगे तो SPLWN बोलेंगे, तीसरा नाम बोल लेंगे जिसको क्या बोलेंगे अपन, तिल्ली बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तिल्ली। तो यहां जो स्प्लीन होता है, तिल्ली होती है, इस स्प्लीन या तिल्ली के पास जाएगी कौन, आरबीसी। भैया मैंने कहा कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, जैसे 120 दिन पूरे होंगे तो आरबीसी कहां जाएगी, तिल्ली के पास। मतलब क्या हो गया, ये इसका मोक्ष द्वार है ये तिल्ली। तो जैसे ही तिल्ली के अंदर जाएगी तो तिल्ली के अंदर जाते ही तिल्ली समझ जाएगी कि भाई हमारे पास तो क्यों आती है, समय समाप्त होने के बाद। तो जैसे ही आरबीसी तिल्ली के पास जाएगी तो आरबीसी तिल्ली के अंदर जाकर क्या होती है, नष्ट हो जाती है। हमने क्या कहा, 120 दिन पूरे हो गए, आरबीसी कहाँ गई, स्प्लिन के अंदर गई, और वहां जाके क्या हो गई, नष्ट हो गई। तो नष्ट होने का मतलब क्या हो गया, वहां पे जब आरबीसी नष्ट हो जाएगी तो उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन था वो भी कहाँ जम जाएगा, तिल्ली के अंदर जम जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, देखो दो नाम है हमारे पास, क्या, कब्रिस्तान जो होता है, आरबीसी का जो कब्रिस्तान होता है वो कौन होता है, स्प्लीन होता है, या तिल्ली बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे हमारे पास, स्प्लीन बोलेंगे। तो आरबीसी कहाँ जाकर नष्ट होती है, स्प्लीन के अंदर। आरबीसी का कब्रिस्तान कौन होता है, तिल्ली होती है। इंग्लिश की बात करें अपन तो क्या बोलेंगे इसको अपन, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, क्या बोलेंगे, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी का कब्रिस्तान कौन होता है, तिल्ली होती है। लेकिन एक बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, मैंने कहा भैया आप जैसे जाते हैं बैंक के अंदर, बड़ौदा बैंक, ग्रामीण बैंक, वैसे ब्लड बैंक किसको कहते हैं, तिल्ली को कहते हैं। तो सर आप तो बोल रहे थे कि आरबीसी नष्ट होती है, सही बात है, लेकिन जब आपके शरीर में आरबीसी की संख्या कम होती तो मैंने क्या कहा कि आरबीसी तिल्ली के अंदर जाकर नष्ट हुई, तो नष्ट होगी तो उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन था वो कहाँ जम गया, स्प्लीन के अंदर। तो ये हीमोग्लोबिन वहां पे कलेक्ट होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, तिल्ली या स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं और हमारा ब्लड बैंक भी कहते हैं। तो ब्लड बैंक क्या होता है, स्प्लीन, और आरबीसी का कब्रिस्तान क्या होता है, स्प्लीन। चलो बात करते हैं भैया, जीवन काल की बात होगी, अब जीने मरने की बात होगी, उससे आगे की बात करते हैं। आगे की बात में क्या है, देखो मैंने कहा कि आरबीसी जो होती है उस आरबीसी के अंदर क्या था। चलो अपन बात करते हैं, रक्त की बात कर रहे थे, रक्त में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, क्या होता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, देखो हीमोग्लोबिन से पहले क्या होता है, आरबीसी होती है, आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो मैं अगर आपको ये कह देता हूं
कि अगर हमारे शरीर में आरबीसी की कमी हो जाए, रक्त की कमी हो जाए, क्या हो गया, अगर शरीर में रक्त की कमी हो जाए या फिर आरबीसी की कमी हो जाए या मैं बोल दूं क्या, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, तो हीमोग्लोबिन कम हुआ इसका मतलब क्या हो गया, आरबीसी कम होगी, आरबीसी कम होने का मतलब क्या हो गया, रक्त कम हो गया। अगर इन तीनों की कमी हो जाए, एक बात और, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है हमारे पास, आयरन होता है, क्या होता है, आयरन, या फिर क्वेश्चन में पूछ लेते हैं क्या, लोहा धातु, क्या पूछ लेते हैं, लोहा धातु। प्रश्न देखना क्या बना, आरबीसी की कमी होने पर कौन सा रोग होता है, हीमोग्लोबिन की कमी होने से कौन सा रोग होता है, लोहा धातु की कमी होने से कौन सा रोग होता है, और रक्त की कमी होने से कौन सा रोग होता है। तो भैया ये सारे एक ही परिवार के हैं, तो हम क्या नाम बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनीमिया। और एनीमिया की हिंदी क्या होती है, रक्ताल्पता होती है, क्या होती है, रक्ताल्पता। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे शरीर में आरबीसी की कमी हो जाएगी या रक्त की कमी हो जाएगी या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी या लोहा धातु की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग होगा, एनीमिया, या फिर क्या बोलेंगे उसको हिंदी के अंदर, रक्ताल्पता। ये तो बात कब की है, जब आरबीसी की कमी हो रही है, किसकी, आरबीसी की। मैंने कहा अगर आरबीसी की संख्या बढ़ जाए, तो आरबीसी की संख्या अगर बढ़ जाएगी तो भी क्या होगा, रोग होगा। क्यों, क्योंकि जो सामान्य स्थिति होती है उससे अगर कम हुआ तो भी रोग होगा और ज्यादा हुआ तो भी रोग। तो आरबीसी की संख्या अधिक होने पर होने वाला रोग क्या होता है, पॉलीसाइथेमिया होता है। कौन सा होता है, पॉलीसाइथेमिया। तो आरबीसी की सांद्रता या आरबीसी की संख्या अधिक होने से कौन सा रोग होता है, पॉलीसाइथेमिया रोग होता है। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं वो किसकी, सारी की सारी आरबीसी की। अगर आपको ये पूछा जाए कि आरबीसी की संख्या किससे मापते हैं, तो हमने क्या कहा था पिछली क्लास के अंदर कि आरबीसी रक्त जो होता है उसको मापने के लिए जो उपकरण काम में लेते हैं वो कौन सा होता है हमारे पास, हेमेटोसाइटोमीटर होता है। कौन सा होता है, हेमेटोसाइटोमीटर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आरबीसी की संख्या जो होती है वो किससे मापते हैं अपन, हेमेटोसाइटोमीटर द्वारा। तो ये कुछ बात थी हमारे पास किसकी, आरबीसी की। चलो आपको एक छोटा सा पॉइंट बता देते हैं लास्ट में, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, ध्यान से सुनना। हमने कहा भैया रक्त जो होता है उस रक्त में होती है आरबीसी, आरबीसी कैसी दिखती है, तो आपने कहा भाई कौन, क्या उभयावतल दिखती है। आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। कौन होता है हमारे पास, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को दर्शाते हैं किससे, एचबी से। क्या होता है ये, वर्णक होता है। क्या करता है ये, रंग देता है। कौन सा धातु होती है इसके अंदर, Fe, लोहा धातु होती है। इस हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होती है, हमने क्या कहते हैं यहाँ पे, लोहा धातु होती है। प्रश्न ये आता है कि हीमोग्लोबिन में लोहा Fe++ होता है या Fe+++। मतलब यहाँ तो क्या है, Fe के ऊपर 2 आवेश है और यहाँ पर Fe के ऊपर 3 आवेश है। जब +2 वाला होगा तो उसको अपन बोलते हैं फेरस, और यहाँ क्या होता है हमारे पास, फेरिक। तो प्रश्न आता है कि लोहा धातु जो होती है वो किस अवस्था में रक्त के अंदर मिलती है, फेरस या फेरिक। तो हमारा आंसर क्या होता है, फेरस, मतलब कौन सा, +2। तो लोहा धातु रक्त के अंदर +2 अवस्था में मिलती है, ना कि +3 के अंदर। पहली बात क्लियर। उसके बाद हमने क्या कहा कि आरबीसी की संख्या कम हो जाए तो क्या बोलेंगे अपन, वो एनीमिया। अगर रक्त कम हो जाए तो क्या बोलेंगे, एनीमिया। हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो एनीमिया, और हीमोग्लोबिन के साथ अगर आयरन धातु कम हो जाए तो क्या होगा, एनीमिया। प्रश्न आए कि लोहा धातु पाई जाती है किसके अंदर, पाई जाती है रक्त के अंदर। उसके बाद अगर अपन बात करें तो आपने क्या कहा था कि आरबीसी का काम क्या होता है, CO2 और O2 का परिवहन करना। मतलब क्या होता है, जैसे अपन किसी बस की बात करते हैं तो बस में क्या होता है, सवारियां बैठते हैं ना, वैसे क्या करती है, इस आरबीसी की सतह होती है ना, उस आरबीसी की सतह से कौन बनती है, ऑक्सीजन, और कौन बनती है, CO2। तो ऑक्सीजन को तो लेकर जाती है और CO2 क्या करती है, लेकर वापस ट्रांसपोर्ट करती है। तो ये बातें थी हमारे पास किसकी, आरबीसी की। और इससे नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो कौन सा होगा, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अभी तक अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।